everyone, this is Priyanka. So this is my next video lecture on molecular biology. As I already told you that I will be starting the next topic on the DNA structure, the detailed structure, what are the detailed points that are included in the structure. So starting my topic, I hope जो previous lecture है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आया है, अगर आपको और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो बिना किसी देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. टुडे आज हम जानेंगे वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल. ओके, तो लास्ट टाइम हमने पता किया था, जैसे कि आपको याद होगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं, उसको प्रूव करने के लिए हमने 3 थ्योरीज पढ़ी थी. ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ी थी. आई होप आपको वो पता होंगी 3 कौन कौन सी हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कि वाटसन एंड क्रिक डीएनए मॉडल है क्या. ओके, तो ये आप अच्छे से देख रहे होंगे. डीएनए डबल हेलिक्स कुछ ऐसे ही दिखता है. आई होप आपको इतना तो पता होगा कि डीएनए का स्ट्रक्चर, अब डिटेल स्ट्रक्चर जो है क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है वो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आज का जो कंटेंट रहने वाला है वो सबसे पहले हिस्ट्री, सेकंड वन विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, थर्ड रहेगा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल, एंड फोर्थ विल बी द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ डबल हेलिक्स. ओके, तो फर्स्ट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. तो हिस्ट्री कुछ ऐसी थी इसकी. डीएनए डबल हेलिक्स जो था, ठीक है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है डीएनए का, वो सबसे पहले जेम्स डी वाटसन ने दिया था और फ्रांसिस ने दिया था इन 1953 में. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने नोट करते जाने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, किसने दिया था ये? जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. ओके, कब दिया था? इन 1953 में. ठीक है, क्या दिया था इन्होंने, क्या बोला था कि 2 लॉन्ग हेलिकल स्ट्रैंड्स हैं. देयर आर 2 लॉन्ग हेलिकल स्ट्रैंड्स. हेलिकल मतलब हेलिक्स जैसी इनकी शेप है. ठीक है, 2 लॉन्ग डीएनए हेलिकल स्ट्रैंड्स. ठीक है, दे आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर. ठीक है, कॉइल्ड है एक दूसरे के अराउंड. ठीक है, अराउंड अ कॉमन एक्सिस. दिस इज द एक्सिस. तो इस कॉमन एक्सिस के अराउंड ये जो 2 हेलिकल्स हैं ये कॉइल्ड हैं. ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था? हर एक डीएनए मॉलिक्यूल है ये 2 पॉलीमर स्ट्रैंड का बना हुआ है ना. फर्स्ट वन दिस एंड दिस वन दिस. ठीक है, तो ये 2 स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे के अराउंड कॉइल्ड फॉर्म में है. ठीक है, उसके बाद हर एक स्ट्रैंड जो है ये क्या है, 5' एंड से स्टार्ट होता है और 3' एंड में ख़त्म हो रहा है. ठीक है, और जो 5' एंड है यहाँ पे क्या होगा बच्चे? फॉस्फेट ग्रुप. और 3' एंड पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा. ठीक है, एक एक पॉइंट बता रही हूँ, अच्छे से नोट करिएगा. 1 बाय 1 आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका ये वाला. ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था, किसने डिस्कवर किया? 2 हेलिकल स्ट्रैंड्स हैं. ठीक है, एक साइड पे एक एंड पे 5' है, दूसरे एंड पे 3' है. एक एंड पे आपका फॉस्फेट ग्रुप है और दूसरे एंड पे आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट क्या है, ये जो स्ट्रैंड्स हैं दीज आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड. ठीक है, एंटी पैरेलल मीन्स अगर ये आपका एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ये 5' और इसकी अगर आती है आपकी 3' पोलैरिटी और इसकी क्या होगी 3' टू 5'. ठीक है, मतलब कैन सी अगर ये 5' 3' है तो ये आपका 3' 5'. इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. ठीक है, वेरी गुड. मतलब एक स्ट्रैंड है वो दूसरे के एंटी रन कर रहा है. ओके, उसके बाद ये जो है आपका डायमीटर है डबल हेलिक्स का. अब इसकी बात करते हैं. इसके ये जो डायमीटर है ये कितना होगा बच्चे? 2 नैनोमीटर. ओके, नोटेड. उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर, ये जो हेलिकल हैं 1 2 3. ठीक है, ये जो रिपीट्स आ रहे हैं ये आपका इनका कितना होगा? 3.4 नैनोमीटर. ठीक है, इतना इंटरवल है. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अब ये जो इनके डिस्टेंस हैं, ठीक है, हर एक कितना है 10 बेस पेयर्स हैं.
हर एक जो स्ट्रैंड जो आपका रेजिम स्ट्रैंड है उनमें कितने हैं, 10 बेस पेयर्स हैं। ओके, सो सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अब डिस्टेंस जो है बिटवीन टू सक्सेसिव बेस पेयर्स, अब इनमें इसमें डिस्टेंस देखो, ठीक है, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, तो एक बेस पेयर से लेके दूसरे बेस पेयर में कितना डिस्टेंस है बेटा, 0.34 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, मतलब सॉरी, एमस्ट्रॉन्ग और ज़्यादा छोटा यूनिट आ गया, ये 0.34 नैनोमीटर। ओके, और एमस्ट्रॉन्ग कितना होगा, 34 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये जो 2-3 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट मैंने नोट किए, इसके डायमेंशंस, ठीक है, कि डायमीटर कितना है, दो बेस पेयर्स में डिस्टेंस कितना है, और दो स्ट्रैंड जो हेलिकल्स बन रहे हैं इनमें कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, अब देखो ये जो है, ओके, इससे जो बड़ा है इस वाले की बात करते हैं। अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ओके, ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं ये किसके बने हैं, आपके फॉस्फेट के प्लस शुगर। ओके, मतलब ये जो बैकबोन है, बैकबोन आपके 2 कंपोनेंट्स की बनी है। ओके, एंड ये जो बीच में आपके नाइट्रोजन बेसिस आ रहे हैं, ओके, ये जो नाइट्रोजन बेसिस आ रहे हैं ये आपके, इनमें कौन सी बॉन्ड्स हैं बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ठीक है, और ये नाइट्रोजन बेसिस इनको कहते हैं, ये जो बीच में है। ठीक है, तो बैकबोन आपकी फॉस्फेट और शुगर की बनी है, और सेंटर में आपके नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिनमें के हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अब डीएनए है क्या, ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा आई होप। तो इनकी जो लिंकेज है बेटा वो 3,5- to 5- फॉस्फोराइज्ड बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स। अब सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉस्फेट, ठीक है, और शुगर और नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजन बेसिस जब मिल रहे हैं तो ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, न्यूक्लियोसाइड्स, और ये तीनों जब मिलेंगे तो ये बनाएंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये अच्छे से समझ आ गई आपको। तो उसके बाद है, अब नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर की, ठीक है, जो शुगर प्रेजेंट है ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो डीएनए में कौन सी शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, और आरएनए में कौन सी होती है आपकी, राइबोज शुगर। ठीक है, डीऑक्सी, डी मतलब बाहर, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाहर निकली हुई। ओके, जब आप इसका जो स्ट्रक्चर आप इसका जब देखोगे तो ये जो सेकंड पॉइंट पे है ना, ये यहाँ पे OH होता है, लेकिन यहाँ पे OH नहीं होगा, किसमें, डीएनए वाली शुगर में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है डीएनए में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसका, कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, इसके साथ जो भी बॉन्ड्स बनेगी, नाइट्रोजन बेस बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर जो फॉस्फेट ग्रुप हैं वो बनाएंगे, तो वो कौन सी बॉन्ड्स बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको शुगर के बारे में याद रखने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन बेसिस के बारे में। नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है, तो 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजन बेसिस। ओके, दैट इज एडिनिन, गुआनिन,
साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये मैंने बता दिया आपको कि जो साइड पीली है बैकबोन है वो आपकी फॉस्फेट और इसकी शुगर की बनी होती है, बीच में नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो जो मॉलिक्यूल हैं उसमें क्या होते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं। ठीक है, अब डीएनए के स्ट्रक्चर में एक होता है आपका मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर ग्रुप। ठीक है, एक होता है आपका मेजर ग्रुप, एक होता है माइनर ग्रुप। ठीक है, अब मेजर ग्रुप मैं आपको यहाँ से ही दिखाती हूँ कौन सा होता है मेजर वाला होता है दिस वन, ये वाला जो बल्ज्ड अप, जो बाहर की तरफ है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द मेजर ग्रुप। ठीक है, और माइनर ग्रुप ये वाला जो अंदर की तरफ हुआ है, इसको क्या कहेंगे, माइनर ग्रुप। ठीक है, तो जो एसिमेट्रिक ग्रुप्स होते हैं, दीज आर नॉट सिमेट्रिक। ओके, तो बोथ आर एसिमेट्रिक। ठीक है, एक बड़ा हुआ तो दूसरा छोटा होगा। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद तो जो बड़ा वाला ग्रुप है उसको हम बोलेंगे मेजर ग्रुप। ठीक है, और जो छोटा वाला ग्रुप होगा दैट इज़ द माइनर ग्रुप। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिए मेजर कौन सा है, माइनर ग्रुप कौन सा है, मैंने विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दे दी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब नाइट्रोजन बेसिस की ही बात करते हैं। तो नाइट्रोजन बेसिस में क्या होता है, जो एडेनिन है बच्चे, ठीक है, मैं ए लिख रही हूँ एडेनिन के लिए। ठीक है, तो वो आपका हमेशा किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ। ठीक है, और ग्वानिन जो है, ठीक है, वो हमेशा पेयर करेगा आपका साइटोसिन के साथ। ठीक है, तो मतलब बीच में जो आपके नाइट्रोजन बेसिस ये जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट हैं ये आपके ऐसे इस तरह से इनकी पेयरिंग होती है। पेयरिंग कैसे होगी, एडेनिन विल पेयर विद द थायमिन ग्रुप एंड ग्वानिन विल पेयर विद द साइटोसिन ग्रुप। ठीक है, अब एडेनिन जो थायमिन के साथ कवर हो रहा है, इसमें हमेशा कौन सी बॉन्ड्स होती हैं बेटा, 2 बॉन्ड्स। ठीक है, होती हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं, और इसमें हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ आपको ये। ठीक है, और ये दोनों जो हैं, दोनों स्ट्रैंड्स हैं, दोनों जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जहाँ कहीं भी आपको ग्वानिन दिखेगा वहाँ पे सामने आपको सी ही दिखेगा, और जहाँ कहीं ए दिखेगा वहाँ पे टी ही दिखेगा, जहाँ कहीं टी दिखा वहाँ आपको ए ही दिखेगा डीएनए में। ठीक है, मतलब ए हमेशा कॉम्प्लीमेंट है टी के, जी हमेशा कॉम्प्लीमेंट है सी के। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए का नाइट्रोजन बेसिस के बारे में, और उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है और क्या क्या कैसे होती है बॉन्डिंग, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इनकी जो होती है ये हाउ दे कैसे होती है, ये स्टैकिंग। ठीक है, दे आर स्टैक्ड वन अपॉन अदर। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अब चारगफ रूल होता है, एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देयर इज अ पॉइंट चारगफ्स रूल। ठीक है, चारगफ्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, कि हमेशा जो आपका 80 कंटेंट है, ठीक है, जो परसेंटेज है 80 की, वो हमेशा आपकी जीसी के इक्वल होती है। ठीक है, ओके, तो मतलब 80 जो है इनको हम कहेंगे बेटा प्यूरिन्स। ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, प्यूरिन, और ये इसको हम क्या बोलेंगे, पिरिमिडिन। ठीक, तो 80 जो है वो हमेशा जीसी के बराबर, मतलब प्यूरिन परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल टू द पिरिमिडिन परसेंटेज। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या एक्सप्लेन करता है, चारगफ रूल। ठीक है, आपको ए की अगर परसेंटेज दी है तो यू कैन ईजली गेट टू नो द अनदर परसेंटेज, ओके, अनदर ग्रुप परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया, मतलब ये हमेशा बेस इक्विवेलेंस। ठीक है, दिस इज नोन एज बेस
इक्विवेलेंस रूल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा, सुनिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको मैंने नाइट्रोजन बेसिस जो थे वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, मेजर ग्रुप क्या होता है, माइनर ग्रुप क्या होता है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद शुगर एक्सप्लेन कर दिया कि शुगर कौन सी शुगर होती है और क्यों होती है, और उसके बाद इसमें बॉन्ड कौन सी होती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, दैट इज़ द फॉस्फेट। तो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा, POH। ठीक है, इसकी वैलेंसी हमेशा ये R ग्रुप। ठीक है, तो RH2PO 1 2 3 PO4। ठीक है, PO3, दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। मतलब जो फॉस्फेट है आपका वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट वन क्या होगा, दिस इज द ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब इसकी वजह से जो डीएनए है, डीएनए पे चार्ज कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डीएनए का चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ही वाटर में इसके साथ बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इट बॉन्ड्स विद वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल होता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है डीएनए पे, बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है कि इसमें जो बॉन्ड्स होती हैं वो कौन सी होती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। मतलब एस्टर बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट है इसमें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स या फिर लिंकेज। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज जो है वो इसमें होता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो बैकबोन मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये दो पॉइंट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो ये इतना ही था फॉस्फोडाइएस्टर के बारे में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, आई एम सॉरी, RPO4 होगा। तो मैं कह रही थी कुछ गड़बड़ है, ये आपका O फिर इसके साथ आएगा आपका R। ठीक है, तो दिस इज़ द फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये फॉस्फेट का आपका स्ट्रक्चर है। तो फॉस्फेट के बारे में जान लिया आपने, लिंकेज कौन सा होता है। उसके बाद आपने बेसिस के बारे में जान लिया, उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर एंड ऑल जितना था वो सब आपने जान लिया। ठीक है, तो रफली मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, यू कैन सी, है ना, ये PO4 ऐसे करके जुड़े हैं ये। तो इसके ऑक्सीजन के साथ ये फिफ्थ वाले कार्बन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। ये शुगर है, ये आपका है बैकबोन ऑफ फॉस्फेट। तो ये ऐसे लिंकेज। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेसिस हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स। ठीक है, ये प्यूरीन एंड पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिटेल स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज वो बहुत ही डीपली माइन्यूटली पढ़ने पड़ते हैं। तो दिस विल बी टू हैक्टिक। तो आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन बेसिस इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। तो नेक्स्ट जो है ये आपको एक रफ सा डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया मिल जा रहा है। ठीक है, सो ये फॉस्फेट है, दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस और दीज फाइट। ठीक है, ये बैकबोन आ गई एंड दीज आर द नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, ओके, आई होप यू गेट इट वेरी वेल। तो विद दिस आपका जो स्ट्रक्चर है ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स वो आपका कवर हो चुका है ऑलमोस्ट। मैंने ट्राई की है कवर करने की। ठीक है, कहीं भी मिस हो रहा है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, कहीं भी नहीं, मतलब बहुत सारा जो है वो अभी मिस तो नहीं हो रहा है, आगे पढ़ाना है तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। मैंने जितना भी पढ़ाया है, जितना भी आपको समझाया है, आई होप आपने अच्छे से पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस lecture. Bye bye, take care.